महात्मा बुद्ध ने इस बारे में कहा कि हमें जिस व्यक्ति के लिए हम अपने मन में क्रोध रखते हैं, अपने मन में रखा हुआ क्रोध उस व्यक्ति को सजा नहीं देता, बल्कि वी आर पनिश्ड बाय आवर ओन एंगर। हम अपने ही क्रोध से सजा पाते हैं, मार खाते हैं, दुख पाते हैं। सो क्षमा एक बहुत बड़ी बात है, छोटा सा शब्द पर इसके फायदे बहुत सारे हैं। हमें लगता है कि शायद मेरे जीवन में जो समस्या है वो इसी जन्म में शुरू हुई, पर ये फाइल पिछले किसी जन्म में खुली होती है। एक बार एक व्यक्ति था, उसका बच्चा हुआ काफी सालों बाद, और बच्चा हुआ, उस बच्चे को जब से जन्म लिया वो बीमार हो जाता था, हॉस्पिटल में रहता था, और हॉस्पिटल में काफी खर्चा उसका हो गया और अच्छा खासा धन लगा। 9 साल की आयु तक वो बच्चा जीवित रहा, और जैसे ही एक धनराशि हुई, 9 साल की आयु होते ही उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है। और वो व्यक्ति, उसका पिता, इतना बिलखता है, रोता है, और उसका पिता, ये मैं आपको सही बात बता रहा हूं, बना करके कहानी नहीं सुना रहा, उसका पिता इतना बिलखता है, इतना रोता है, और उसका पिता आता है कि कहीं से पता चला है कि आप पता कर लेते हो कि मेरा बच्चा कहां गया, क्यों मेरे साथ ये हुआ। पास्ट लाइफ रिग्रेशन, पूर्व जन्म यात्रा। अब वो इतना ज्यादा विचलित था उस कंडीशन में, पूर्व जन्म यात्रा कहां से करता। धीरे धीरे सेटल हुआ, ध्यान किया, समझ में आया, ज्ञान पाया, फिर वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन हुआ उसका, वो जा पाया पहली, दूसरी, तीसरी बारी में। जब उसका पीएलआर हुआ तो एक बहुत बड़ा रहस्य सामने आया, जो हम सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सीख होगी, ना केवल हमारे लिए बल्कि हमारे माध्यम से और अनेकों के लिए। तो याद रखिए, ये कहानी बतानी है। जब उस व्यक्ति का पीएलआर हुआ तो पता चला कि वो और उसका जो पुत्र है वो पिछले जन्म में पार्टनर थे। एक ही गांव में 2 मित्र थे और घर से व्यापार करने के लिए बड़े शहर चले गए, जिसको तब क्या कहते थे, बंबई। अब बन गया वो मुंबई, तो वो बंबई चले गए। इस मित्र ने बोला कि मैं पैसा लगाऊंगा, तुम मेरे साथ कार्य करो, इकट्ठे काम करेंगे और पैसा कमाएंगे। इस मित्र ने काम किया और बहुत काम किया, पैसा इसका था, दोनों ने काम किया, दोनों को 20 लाख का मुनाफा हो गया। बहुत अच्छा काम चला, 20 लाख का मुनाफा हुआ। ये बहुत पुरानी बात नहीं है। अब वापस ट्रेन में अपने गांव जाना है, दोनों का 10-10 लाख हुआ। इस मित्र के मन में ऐसा लालच आया कि इसको 10 लाख देना है, कुछ रास्ता निकाला जाए, और इसने उस व्यक्ति को, अपने मित्र को, पार्टनर को चलती ट्रेन से धक्का दे दिया। चलती ट्रेन से धक्का दिया और वो मर गया। और फिर गांव जाकर के ये कह दिया कि ये गिर गया है, एक्सीडेंट हो गया। घर वालों ने मान लिया और उस 10 लाख की बजाय उसके घर वालों को 1 लाख रुपया दे आया कि ये इसका काम का मुनाफा है। देना कितना था? 10 लाख। दिया कितना? कितना कम दिया? 9 लाख। अब जो वो मृत पार्टनर था वो उसका पुत्र बनकर आया, और डॉक्टर्स का 9 साल में टोटल बिल बना 9,04,000 रुपया। उतने पैसे लेकर के वो चला गया और उसने कहा कि मैं अपना पैसा लेने आया था। अब इससे हमें कितना कुछ सीखने को मिलेगा, आइए ये समझते हैं। पहली बात, कर्म का फल। दूसरी बात, माफी। यदि वो पार्टनर अपने मन में अपने प्राण जाते हुए भी ये ना सोचता, क्षमा कर देता,
क्षमा मृत्यु के वक्त नहीं सीखी जा सकती मित्रों। मृत्यु के बाद कोई मुक्ति नहीं है, ये याद रखिए। मुक्ति केवल जीते जी है, और मुक्ति रोज है, हर क्षण है। जब आप हर क्षण अपने आप को अपने विचारों से, विकारों से, तंग सोचों से, बाधाओं से, ब्लॉकेजेस से मुक्त करते हैं, वही मुक्ति है। अब उसने नहीं क्षमा किया, इस व्यक्ति को 9 लाख देना पड़ा, पीड़ा के साथ देना पड़ा, रो रो कर देना पड़ा। अपने जीवन में अपना बच्चा कितना प्यारा होता है, बच्चे का दुख देख करके देना पड़ा, क्योंकि इसको क्षमा नहीं मिली थी। इसको क्षमा नहीं मिली थी, इसने क्षमा नहीं मांगी थी। यदि उसकी आत्मा से भी क्षमा मांगता, इसके मन में कभी पश्चाताप जागता पिछले जन्म में, तो ये 9 लाख वाला एपिसोड नहीं आता। क्षमा मांगना और क्षमा करना दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ना इसने क्षमा मांगी, ना उसने क्षमा करी, दोनों को ही उस ट्रैप में वापस आना पड़ा। लेने वाले को भी वापस आना पड़ा। यदि वो क्षमा करता, वो मुक्त था। इसीलिए कृष्ण ने द्रौपदी को कहा कि दुर्योधन की सजा में यदि तुम उसको क्षमा नहीं करोगी, तुम भी उसके साथ वापस आओगी। द्रौपदी, तुम क्षमा करके आगे चली जाओ, उसकी सजा उसको मिल जाएगी। जो उसने किया उसको भुगतना पड़ेगा, पर तुमने क्षमा नहीं किया तो तुम भी भुगतोगी। इसलिए क्षमा करना, क्षमा दान उत्तम दान। क्षमा करना किसके लिए? अपने लिए या सामने वाले के लिए? अपने लिए, ताकि हमें वापस उस ट्रैप में, उस व्यक्ति के साथ दोबारा हमें ये गोल चक्कर ना काटने पड़े। हमें किन किन से क्षमा मांगनी है, ये बताइए। हमें किन किन से क्षमा मांगनी है और किन किन को क्षमा करना है? सच बताइए, क्या क्षमा करना बहुत मुश्किल नहीं हो जाता है? जब हमारे जीवन में इतनी पीड़ा किसी ने दी होती है, किसी स्थिति ने, किसी व्यक्ति ने, किसी परिस्थिति ने, वो बार बार हमारे साथ अभी भी हो रही है, क्षमा करना मुश्किल नहीं होता है? अगर बताएंगे तभी मैं आपको इसका हल बताऊंगा। होता है या नहीं होता है? आप हाथ खड़ा करके ये बता दीजिए कि क्षमा करना जिनके लिए बड़ा मुश्किल है, पीड़ा सह रहे हो पर क्षमा करना बड़ा मुश्किल है, तभी उपाय मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। क्षमा कर पाना बड़ा मुश्किल है। हाथ ऊंचा खड़ा करिए अगर पाना चाहते हो कुछ तो। हाँ, क्षमा कर पाते हो? नहीं, अब खड़ा हुआ ना हाथ। क्षमा कर पाना मुश्किल है, क्योंकि हम ये समझते हैं हम शरीर हैं, मेरा नाम ये है, मेरी पहचान ये है। हम अपनी पहचान को बहुत छोटा समझते हैं। यदि हम अपनी पहचान को छोटा ना समझ के एक आत्मा के स्तर पर जीना शुरू करें, तो इस कहानी ने, मुझे लगता है, आपकी आंखें बहुत बड़े स्तर पर खोली होंगी। इस कहानी को याद रखिए। ऐसी मेरे पास बहुत सारे सही में किस्से हैं, सही में किस्से। एक व्यक्ति एक जन्म में, उसके परिवार वालों ने, उसके भाई ने, मित्र ने, परिवार वालों ने उसकी कोई प्रॉपर्टी का चीटिंग कर दिया, और वो अपना पूरा जीवन उनको कोसता रहा कि इनके साथ भी ऐसा ही हो, इनके साथ भी ऐसा ही हो। उस जन्म में तो नहीं हो पाया, अगले जन्म में उसको उनके साथ उनका घर वाला सदस्य, फैमिली मेंबर बन के आना पड़ा और उनको दुख देना पड़ा, और खुद भी दुखी होना पड़ा ना, खुद भी दुखी होना पड़ा। सबसे करीबी रिश्ते कौन होते हैं? सबसे करीबी रिश्ते वो होते हैं जिनका हमने सबसे ज्यादा कर्जा देना होता है। बाहर वाले को देते हो 5,000 रुपया दे के आओ ना बाहर सड़क पे, किसी को 500 रुपया देने का दिल नहीं करेगा। और अपने बच्चों को लाखों लाख दे देते हो, अपना तन भी काट के दे देते हो, ले जाओ। अपनों को दे देते हो। परिवार का सदस्य वो बनते हैं जिनका हमने सबसे ज्यादा देना है या जिनसे लेना है, वही फैमिली मेंबर हुए क्लोजेस्ट। बाकी क्षमा किन किन से मांगनी और किन किन से करनी, वो भी मैं आपको बताऊंगा और एक ध्यान करवाऊंगा जिसमें हम क्षमा मांगेंगे। क्षमा
अभी आत्मा की जर्नी चल रही है। हमें पिछले अनेकों जन्मों में हमारा ये संबंध बना रहा, किसी से लेना देना, किसी को तंग किया, किसी के अनड्यू बेनिफिट ले लिया, किसी को क्षमा नहीं किया, किसी से क्षमा नहीं मिली, तो वो हमारे कारण शरीर में, कॉजल बॉडी में उस सब के बीज बन करके पड़ा रहा। कारण शरीर में, कॉजल बॉडी में उस सब के बीज बनकर पड़ा रहा, राइट? अब वो कारण शरीर से क्या होगा? किसी बीमारी के रूप में, किसी धन की हानि के रूप में, किसी लॉस के रूप में, किसी झगड़े के रूप में, घर के किसी सदस्य के खराब व्यवहार के रूप में आपके सामने आएगा। एक बार एक औरत थी, हमारे गुरुदेव के सामने गई, बार बार आ जाए लाइन में लग जाए, बार बार आ जाए लाइन में लग जाए। वो कहे, जी मेरा पति मुझे लोहे के डंडे के साथ मारता है। सरिया होता है ना, रॉड, आयरन रॉड, तो उसके साथ मारता है। रोज ही शराब पीता है, रोज ही उसी के साथ मारता है। डंडा कई बार फेंका, कई कुछ किया, पंचायतें मिठाई, पर वो उसके साथ मारता है। हमारे गुरुदेव ने कहा, कोई बात नहीं, चुप करके खा लिया कर, तब नाम ले लिया कर हमारा। कहती, जी मैं मर जाऊंगी, मैं तो रोज कई सालों से डंडे खा रही हूं, मेरी तो हालत नील नील पड़ जाते, मेरे तो खून बहता है मेरे। फिर उसको ये बताया गया, जब उसको प्रभु ने पिछले जन्म की लीला बताई कि इसने तो तुम्हें, फिर तू क्योंकि नाम जपती है ना, तू क्योंकि ध्यान करती है, इसलिए ये है, तूने इसको पिछले जन्म में इतना मारा था कि इसकी दोनों टांगे तोड़ दी थी और इसने पूरा जीवन अपाहिज के तौर पे जिया था, इसलिए ये फाइल तूने शुरू की थी, इसको खत्म कर ले, तेरे को फायदा इतना होगा कि ना तेरी टांग टूटेगी, ना तू मरेगी, ना तुम्हें कोई बड़ी चोट लगेगी, ना बड़ी बीमारी लगेगी, पीड़ा है सहले। इसलिए क्षमा करो और क्षमा मांगो। यदि आपने अपने मन में कईयों के लिए कमरे बना करके रखे ना अपने हृदय में, क्रोध, गुस्सा, बदला, इसके साथ ऐसा हो, पीड़ा, दुख, द्वेष, तो वो आपने अपने अंदर बनाए हैं, आप ही को उसका फल मिलना है। इसलिए आज, अभी और आज के बाद हमेशा हमेशा के लिए हम उनको क्षमा करेंगे। और क्षमा किन से मांगेंगे? उन सभी से जिनसे हमने जाने या अनजाने में कभी भी दुख दिया। पहला, उन सब से जो इस भौतिक वर्ल्ड में, पृथ्वी धरा मंडल पर जीवित हैं। दूसरा, जो अभी आत्मलोक में है, सोल वर्ल्ड में, स्पिरिट वर्ल्ड में। तीसरा, वो जो हमें क्षमा कर गए, आगे बढ़ गए, अब वो मुक्त हो चुके हैं, दे आर बीइंग्स ऑफ लाइट, प्रकाश के लोक में चले गए, उच्च डायमेंशन में। उनके साथ भी तो हमने कभी किसी जन्म में कोई दुर्व्यवहार किया हो सकता है, तो ब्रह्मांड से क्षमा मांगेंगे, प्रकृति से क्षमा मांगेंगे, धरती माता से क्षमा मांगेंगे, प्रकृति माता से क्षमा मांगेंगे। हमने प्रकृति को बहुत नुकसान पहुंचाया, पशु पक्षियों को काट काट कर खाया है, मारा है, उनसे क्षमा मांगेंगे। तो आज हम इन सब से क्षमा मांगेंगे और ऐसे ही सबको क्षमा करेंगे। शुरू करें आज का ये ध्यान। पर इससे पहले कि हम ध्यान की और आगे बढ़े, मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूं कि यदि किसी के अपने माता के साथ अच्छे संबंध नहीं है, मदर, तो उसका क्षमा मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अपनी माता से क्षमा मांगें यदि आपके पास ये अवसर है, नहीं तो अपनी माता की सर्वात्मा से क्षमा मांगें। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि सर्वात्मा या हायर सोल बार बार बोल रहे हैं, ये क्या होता है? हमें तो आत्मा ही बड़ी मुश्किल से पता चला कि हम आत्मा हैं, शरीर नहीं है। आत्मा, हायर सोल हमारा उच्चतम स्वरूप है, ऊपर, वो नीचे नहीं आता है, उसका एक अंश निकलता है और आत्मा के रूप में ये आता है, जिसको हम जीवात्मा बोलते हैं या जिसको इनकार्नेटेड सोल बोला जाता है। और हायर सोल यानी हमारी आत्मा का उच्चतम स्वरूप जो ऊपर रहता है, जो हमें लगातार गाइड करता है, हायर सोल, जिससे हमें मार्गदर्शन मिलता है। इसलिए हम कहते हैं ना, मेरी अंतरात्मा की आवाज नहीं आ रही, मेरा मन नहीं कह रहा, मुझे आत्मा कह रही है मत करो ये काम, ये सब कहते हैं ना हम।
तो ये हमारी आत्मा की आवाज है। आप जिनको बैठने में सुविधा है वो लेट सकते हैं, कंबल मिल सकता है, लेट सकते हैं। हाँ जी, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस ध्यान में अपनी माता जी से क्षमा मांगेंगे, इस जन्म की और पिछले हर जन्म की माता से क्षमा मांगेंगे। आंखें बंद करेंगे